हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर स्टडीज लाइक यूट्यूब चैनल। इसमें अंशिका। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उससे फ्रेंड्स 6 से 7 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। आज हम पिछले 7 सालों में अरिथमेटिक में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रेंड्स, वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने भी वीवीआई क्वेश्चन लिख दिया। डेट मींस ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा रिपीटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 नंबर वाला 2 नंबर वाला क्वेश्चन आप बना लेते हो। फंसते हो आप यहाँ पे फ्रेंड्स 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे। इसको कैसे करें, कंफ्यूजन आपको यहाँ पे होता है। तो ये वीडियो देखने के बाद फ्रेंड 4 नंबर वाले क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में मिलते हैं तो आप बहुत ही अच्छे से उसको सॉल्व कर लोगे। पिछले 7 सालों में जितने भी 4 नंबर वाले क्वेश्चन आए हैं, कुछ 3 नंबर वाले, वो सारा क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेके आई हूं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, आपको ये कितनी बार पूछा गया। ये जो क्वेश्चन है ये आपका 2020 में पूछा गया था, 2018 में पूछा गया था। सेट क्वेश्चन नंबर एंड 4 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो आज 4 नंबर का क्वेश्चन आखिर कैसा पूछा जाता है वो आज समझ लो आप, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है पहले वो देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन एपी इज 32। कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है फ्रेंड्स? जो आपके लगातार वाले नंबर्स होते हैं वो कंसेक्यूटिव होते हैं। तो एपी का 4 कंसेक्यूटिव नंबर का सम 32 है। एंड द रेशियो, किसका रेशियो गिवन है? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट का, और किसका रेशियो है? जो मिडिल टर्म्स है उसके प्रोडक्ट का। दोनों का रेशियो 7:15 दिया हुआ है। तो आपको नंबर्स फाइंड करने हैं। वो जो 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं वो कौन से होंगे वो आपको फाइंड करना है। एपी में अगर हमें 4 नंबर्स लेने होते हैं तो हम कौन कौन से लेते हैं? एपी में हमारा 4 नंबर्स होता है a-d, a+d, a-3d, a+3d। तो हमने 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स ले लिए और क्वेश्चन में हमें इसका सम 32 गिवन है। तो पहले चारों को ऐड कर लेते हैं। चारों को जब ऐड कर रहे हैं तो क्या देख रहे हैं? जो हमारा डी है वो कैंसिल हो रहा है, +3d से -3d कैंसिल हो रहा है, +d से -d कैंसिल हो रहा है। टोटल हमारे पास 4a बचता है, a + a + a + a 4a बचता है, इक्वल्स टू 32 हो जाएगा। a इक्वल्स टू आपका 8 आ गया। a जो है उसका वैल्यू 8 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें रेशियो गिवन था फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट का और मिडिल टर्म के प्रोडक्ट का। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म हमारे कौन से हो जाएंगे? ये हमारा फर्स्ट और लास्ट टर्म है, इसको प्रोडक्ट कर लिए, और ये हमारा मिडिल टर्म है, इसको प्रोडक्ट कर लिए। इसका रेशियो 7:15 क्वेश्चन में गिवन है। आप क्या करना है, यहाँ पे ये हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। a - b इंटू a + b क्या होता है? a² - b²। ये हमारा फॉर्मूला होता है। a - b इंटू a + d क्या होता है? a² - b²। एज इट इज हम लिखनी है, a का स्क्वायर हो जाएगा और b का स्क्वायर मतलब 3d का स्क्वायर -9² हो जाएगा, ठीक है, 9d² हो जाएगा। और नीचे a² - d² इक्वल्स टू 7/15। अब यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले हमने a का वैल्यू निकाला है 8, तो उसको रख देंगे। a² मतलब कि 8 का स्क्वायर 64 64 - 9d² अपॉन 64 - 9d² इक्वल्स टू 7/15। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 इंटू 64 - 9d² इक्वल टू 7 इंटू 64 - d², ठीक है। जब आप फाइनल कैलकुलेट करोगे तो आपका डी का जो वैल्यू है वो +-2 आ जाएगा। डी का वैल्यू +-2 आ गया और ए हमारा भी कितना आया था? ए 8 आया था, ठीक है। तो अब हमें 4 कंसेक्यूटिव नंबर हमें पता है, ये है। अब इसमें ए और डी का वैल्यू रखेंगे। ए और डी का जैसे ही हम वैल्यू रखते हैं तो हमारा फर्स्ट टर्म 6 आता है, 10 आता है, 12 14 आता है, 2 आता है। इसको कंसेक्यूटिव लगातार टर्म में हम इसे अरेंज कर लेते हैं। 2 6 10 14 ये आ गया। और अगर आप -d पुट करोगे तो ये इसका रिवर्स हो जाएगा, 14 10 6 2, ठीक है, समझ आ गया। ये जो क्वेश्चन नंबर हमारा, क्वेश्चन नंबर नहीं, ये जो हमारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये आराम से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। होप कि आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही एक आसान क्वेश्चन था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स तो डेफिनेटली आप करना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, ये आपका 2019 में पूछा गया है, सेट 2 का है, 4 नंबर का ये भी क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का है। बट ये क्वेश्चन फ्रेंड्स उतना इजी नहीं है जितना आपका पहले वाला इजी था। क्वेश्चन क्या है देखो, विच टर्म ऑफ एपी, इस एपी का कौन सा टर्म विल बी -82। आखिर कौन सा टर्म होगा जो -82 होगा? कौन सा टर्म करने का मतलब वो फर्स्ट टर्म होगा। फर्स्ट टर्म तो हमें दिख रहा है यहाँ नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ की हम बात करते हैं। मान लो 5th टर्म होगा, 7th टर्म होगा, 8th टर्म होगा। आखिर ये कौन सा टर्म होगा जो -82 होगा, ये आपको बताना है। और ये बताना है क्या ये -100 कोई भी टर्म पे आएगा एपी का, 17 18 कोई भी टर्म पे -100 आएगा या नहीं, ये आपको बताना है। आपको रीजन देना है अपने आंसर के लिए। तो इस क्वेश्चन में कितना कुछ है करने के लिए। तो 4 नंबर मिलेंगे इतनी आसानी से नहीं, जब आप पूरे सॉल्व कर लोगे तब। तो फर्स्ट तो हमें क्या दे रखा है कि कौन सा टर्म जो है वो -82 होगा। तो हम मान लेते हैं कि हमारा nth टर्म जो है वो 82 होगा, -82। अगर हमें कुछ भी नहीं पता होता है तो हम उसे nth टर्म मान लेते हैं। तो हमारा an जो है वो -82 है। फर्स्ट टर्म हमारा 7 है, -7, और कॉमन डिफरेंस हमारा -5 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर लेना। an इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला फ्रेंड्स? a + n - 1 इंटू d, उसका वैल्यू -82 गिवन है, ठीक है। a और 7 का वैल्यू, a इक्वल्स टू -7 गिवन है और d -5 है। तो यहाँ से n इक्वल टू हमारा 16 निकल के आ गया, ठीक है। इसका मतलब 16th प्लेस पे वो हमारा 82 -82 रहेगा, समझ आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला था कि 100 जो है -100 वो एपी का टर्म है या नहीं, चेक कर लेते हैं। हम फिर से मान लेंगे जो हमारा -100 है वो nth टर्म आता है, ठीक है। चेक करना है तो उसे nth टर्म मान के चेक करेंगे। अब फिर से फॉर्मूला रखेंगे, a + n - 1 इंटू d रखेंगे। a का वैल्यू -7, n - 1 इंटू d
-5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या देख रहे हैं कि n इक्वल्स टू हमारा ये यहाँ पे फ्रैक्शन में आ रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। n का कोई प्लेस होता है, चाहे वो 1 पे आएगा, 2 पे आएगा, 3 पे आएगा, 17 आएगा, 18 आएगा, बट ये कोई फ्रैक्शन में n नहीं आ सकता। n क्या है, एक प्लेस है। प्लेस आपका कोई फ्रैक्शन में नहीं होता है, प्लेस सिर्फ आपका एक डेफिनेट नंबर होता है। तो -100 जो है वो कोई भी टर्म एपी का नहीं होगा। ये हमें समझ आ गया। तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स सॉल्व हो गया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा फ्रेंड्स। आई होप कि आप क्लास एंजॉय कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, ये आपका 2017 में पूछा गया था, 2 नंबर का क्वेश्चन है। चलो देखो 2 नंबर का क्वेश्चन कैसे आके पूछे जाते हैं। विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब ये आपका एपी दे रखा है और पोलराइज में से पहला नेगेटिव टर्म कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि फर्स्ट टर्म हमारा यहाँ पे 20 हो जाएगा एंड कॉमन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इसको 27/4 करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आपका -3/4 आ जाएगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा nth टर्म होगा वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। अगेन मैं रिपीट कर दे रही हूँ, अगर आपको नहीं पता है कि उसका वैल्यू क्या होगा तो आप nth टर्म मान के उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो हमारा nth टर्म होगा वो पहला नेगेटिव टर्म होगा इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, tn इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए हमारा 20 है, n माइनस 1, डी हमारा -3/4 है, विच इज लेस देन 0। कि हमारा नेगेटिव कोई नंबर हमारा नेगेटिव कब होता है, जब वो 0 से कम होता है। 0 से आगे वाला तो पॉजिटिव होता है, 0 से कम नेगेटिव होता है, इसलिए नेक्स्ट यहाँ पे 0 लिखे हैं। ठीक है, जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आफ्टर कैलकुलेशन n जो है वो ग्रेटर देन 83/3 आ जाएगा, विच इज इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 27:2/3 आ जाएगा। मतलब कि 27 से कुछ ज्यादा मतलब 27 से आप एक 28 मान लो। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, तो ये 28वां टर्म होगा जहां पे हमें इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला निगेटिव टर्म मिलेगा। मतलब 28 प्लेस पे जो हमारा निगेटिव टर्म होगा वो हमें मिल जाएगा। समझ आ गया, कौन सा टर्म होगा वो 28 टर्म होगा, वहां पे हमें फर्स्ट निगेटिव टर्म मिलेगा। आई होप इट्स क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, अगेन 4 नंबर वाला क्वेश्चन आ गया। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन क्या है, एक लाइन का क्वेश्चन है, पर देखो कितना दिमाग लगाएगा ये। सॉल्व, ये आपको सॉल्व करना है। समेशन का वैल्यू दे रखा है, अब सॉल्व कैसे करें, हमें एक्स का वैल्यू निकालना है यहाँ पे कि एक्स क्या होगा। तो हम फिर से मान लेंगे जो हमारा एक्स है वो हमारा टीएन है या फिर एन है, nth टर्म होगा। ठीक है, एन इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। 1 ए जो है हमारा 1 है और कॉमन डिफरेंस 3 है, तो हमारा an 3n-2 आ गया। an क्या आ गया, 3n-2 आ गया, मतलब कि x ये आ गया। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। समेशन दिया हुआ है इसलिए हम सम भी निकालेंगे। सम क्या होता है फॉर्मूला फ्रेंड्स, ये आपका सम का फॉर्मूला होता है। एस एन हमारा 287 गिवन है, n/2 इंटू 2 ए का वैल्यू 1, n-1 इंटू डी। तो आफ्टर कैलकुलेशन आपका यहाँ पे n का वैल्यू 14 आ जाएगा और -41/3 आ जाएगा। ये जो है ये फ्रैक्शन में हमारा कोई प्लेस होता ही नहीं है। प्लेस आपका 1 से लेके 100 तक में कोई फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। ठीक है, एक डेफिनेट नंबर होता है। तो सिर्फ n इज इक्वल टू 14 जो है उसको हम लेके चलेंगे। तो n हमारा जो x था उसका वैल्यू हमने अभी ऊपर क्या निकाला, 3n-2। तो n इक्वल्स टू हमारा 14 आ गया, तो 14 यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। 3 इंटू 14 42, 42 माइनस 2 40। तो हमारा जो x है उसका वैल्यू 40 आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन में ध्यान रखना फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे आपसे गलती हो गया, छोटे छोटे नंबर्स होते हैं फ्रेंड्स, आप इसको हाथ पे कर लो, रफ कर लो, बट प्लीज कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना। कैलकुलेशन मिस्टेक करने से होगा क्या कि आपका जो ये रिजल्ट है ना, यहीं पे सब गड़बड़ हो जाएगा। ये आपका प्रॉपर रिजल्ट नहीं आएगा, फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो कैलकुलेशन पे अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा 2016 में 2016 में पूछा गया था, 2 नंबर का क्वेश्चन है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, चलो देखते हैं आसान है या डिफिकल्ट। द फोर्थ टर्म ऑफ एपी इज 0। एपी का फोर्थ टर्म 0 है। ठीक है, लिख लेते हैं A4 इक्वल्स टू 0। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, 25th टर्म ऑफ एपी। एपी का जो 25th टर्म है वो क्या है, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स इस 11th टर्म। A25 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ A11। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, क्वेश्चन में ये आपको प्रूव करना है। गिवन क्या है, सिर्फ ये। अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, A4 0 दिया हुआ है। A4 का मतलब क्या होता है, A प्लस 3D होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं ना हो। A4 का मतलब A प्लस 3D होता है। ठीक है, इक्वल्स टू 0, A इक्वल्स टू यहाँ पे -3D हो जाएगा। A25 दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, 3 टाइम्स ऑफ A11। A25 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, A प्लस 24D होता है। A25 क्या होता है, A प्लस 24D होता है। और A11 क्या होता है, उससे एक कम कर दो, A प्लस 10D होता है। ठीक है, A का वैल्यू -3D रखते जाओ, यहाँ पे D आ जाएगा। 3 इंटू A का वैल्यू -3D रखते जाओ, A3D प्लस 10D आ गया। ठीक है, और 10 में से 3 जाएगा तो 7 आ जाएगा, और 24 में से 3 जाएगा तो 21 आ जाएगा। ठीक है, 7 या 21। 21D इज इक्वल्स टू 21D। LHS इक्वल्स टू RHS, ये जो है हमारा वो प्रूफ हो चुका है। तो क्वेश्चन में हमें प्रूव करने बोला था फ्रेंड्स, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गया, इसलिए ये जो क्वेश्चन है वो हमारा प्रूव हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे नीचे में लिख देना हेंस इट्स प्रूव्ड। इस तरीके से मत लिखना, आराम से हेंस
इट प्रूव्ड। ठीक है, इस तरीके से लिख लेना एग्जाम में। अब आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यह 2019 का ही है, ज्यादा पीछे नहीं है। ठीक है, 4 नंबर का ही क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और एक्सप्लेन डबल आंसर। जब ये लिख देना तो समझ लो क्वेश्चन थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट आने वाला है। ठीक है, सोच समझ के इसको अच्छे से बनाना, टाइम देके बनाना, जल्दी मत करना। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 180। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये आपका एक लाइन चला दे रहा है। ठीक है, और आगे कंटिन्यू होते जाएगा, तो हम ऐसा कितने नंबर ऑफ टर्म्स लेंगे जब हम उसको सम करें तो वो 180 आ जाए। मतलब कितने ले, 10 नंबर तक ले, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, आगे 10 नंबर तक ले, 20 नंबर तक ले, कि हम उसको ऐड करें सारे टर्म्स को, तो हमारा ऐड करने पे वो 180 आ जाए। कितने ले, और आपको फिर उसको जो आंसर आएगा उसको भी एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले सम बोला हमारा 180, तो हम समीशन निकाल लेते हैं। ये जो गिवन एपी है उसका समीशन निकाल लेते हैं। क्या होगा, n/2 × 2a + n/1 × d होता है। ये रटा होना चाहिए फॉर्मूला। ए आपका 45 है फ्रेंड्स, और डी आपका -6 आ जाएगा। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लोगे, अगर आप 39 में से 45 को माइनस करोगे तो -6 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखो n जो है वो स्क्वायर में बन जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे बन रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हो, आफ्टर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो n = 10 और 6 आता है। मतलब यहाँ पे आप रिजल्ट क्या देख रहे हो कि n = 10 और 6 दोनों आपका इक्वल आ रहा है। कहने का मतलब क्या है, जब आप फर्स्ट 10 टर्म्स को ऐड करते हो, उसका जो सम है वो पहले 6 सम के इक्वल आता है। कुछ समझ नहीं आया, देखो फिर से समझाते हैं। पहला जो 10 टर्म है, ठीक है, पहला 10 टर्म मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका फर्स्ट 10 टर्म है। और फर्स्ट 6 टर्म क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, दोनों का सम जो है वो इक्वल आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे इक्वल शो हो रहा है। इक्वल कब होगा, जब आपका 7th 8 और 9 और 10 ये टर्म 0 हो। 6 टर्म 7 टर्म 8 टर्म 9 10, उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का टर्म्स अगर 0 हो, तब आपका ये जो सम है वो इक्वल होगा। समझ आया, ये हमें क्वेश्चन में डबल आंसर जो है उसे प्रूव करने के लिए कहा गया, इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेन करने का मैं आपको कोशिश कर रही हूँ। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, 180 कब आएगा, जब हम पहले 10 टर्म को ऐड करेंगे और पहले 6 टर्म को ऐड करते हैं, तो वो हमारा 180 आ जाएगा। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल तब होगा जब पहले 10 टर्म है, जो 7 टर्म है, 8 टर्म है और 9 टर्म और 10 टर्म है, उसका वैल्यू 0 हो। जब आप उसको ऐड करो तो उसके वैल्यू 0 हो। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स कितना समझाने के बाद आपको समझ आ गया हो। बहुत इजी है, अगर 2 बार करोगे ना इस क्वेश्चन को तो समझ आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट क्वेश्चन बहुत इजी है। जैसे कि मैंने क्या बोला कि जब हम A7 A8 और A9 10 को ऐड करोगे तो आपका 0 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, A7 A8 और A9 और A10 का वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू निकालेंगे, A7 क्या होता है A+6D, A8 A+7D, A9 A+8D, A10 A+9D। ठीक है, वैल्यूज निकालेंगे, 9 आ गया, 3 आ गया, -3 -9। अब सबको ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो क्या देख रहे हो, 0 आ रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, पहले 10 टर्म को आप जोड़ो और पहले 6 टर्म को जोड़ो, उसका सम 180 आएगा। ठीक है, बिकॉज 6 के बाद जो भी टर्म आ रहे हैं उसका समेशन करने पे 0 आ रहा है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। दिस मीन्स सम ऑफ ऑल टर्म फ्रॉम 7th to 10th इज 0। सो हमने यहाँ पे डबल आंसर को एक्सप्लेन कर दिया। आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। इन एन एपी SN इक्वल्स टू दिस देन फाइंड AP। आपको AP फाइंड करना है, सिर्फ SN दे रखा है। तो क्या करेंगे हम फ्रेंड्स, अगर हमें सिर्फ SN दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म मान लेंगे। 1 प्लेस तक चलेंगे, 2 प्लेस तक चलेंगे, 3 प्लेस तक चलेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम मान सकते हैं सम। तो S1 मान लेते हैं। S1 क्या हो जाएगा, 1 × 4 × 1 + 1 = 5। S1 आपका 5 आ गया और S2 आपका उस हिसाब से 18 आ जाएगा। तो AP में टर्म कैसे लिया जाता है, A+D A+2D A+3D ये लिया जाता है। S1 का मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड, A जो है वो आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, और S2 मतलब सम ऑफ 2 टर्म्स, 2 टर्म का सम मतलब A + D। ठीक है, सम ऑफ 2 टर्म का सम कर लोगे। पहले 2 टर्म का आपको सम कर लेना है, वो 18 आ गया। पहले 2 टर्म का सम किए तो हमारा A का वैल्यू तो ऊपर में 5 आ गया था, 5 यहाँ पे पुट कर देंगे तो D = 8 आ जाएगा। आई होप इट्स क्लियर फ्रेंड। A और D का वैल्यू हमें मिल गया, A = 5 और D = 8। ठीक है, तो A = 5 मिल गया, तो बाकी आगे का टर्म हम फाइंड कर लेंगे। A + D क्या होता है, 5 + 8 13, A + 2D क्या हो जाएगा, 5 + 2 × 8 21। ठीक है, इस तरह से आप आगे कंटिन्यू करते जाओगे। A + 3D का, A + 4D का, जहां तक आपको मन करे आप करते जाओ। ठीक है, एग्जामिनेशन में वैसे मत करना, 3-4 तक निकाल दिए इनफ है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, सॉल्व हो गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका 2 मार्क्स वाला ही है, तो आसानी होगा। सो दैट दीज आर इन AP, आपको ये शो करना है। तो कैसे शो करेंगे, कॉमन डिफरेंस इक्वल हो गया, दैट मीन्स कि ये जो टर्म्स है वो हमारे AP में, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा, इसको माइनस कर देंगे इसमें से,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को माइनस कर देंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो हमारा ये 2ab आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से माइनस कर देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को माइनस करेंगे तो भी हमारा 2ab आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस सेम है, सिंस द गिवन टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन टर्म्स आर इन एपी, कॉमन डिफरेंस इक्वल है, दैट मीन्स जो हमारे टर्म्स है वो एपी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका 1 मार्क्स का है, 2020 में पूछा गया है फ्रेंड्स, ध्यान से देखना। द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच These are 3 consecutive terms of an AP is, x का आपको वैल्यू बताना है जिस नंबर पे आपका जो AP वो 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स बन जाए। चाहे तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे तो आप ऑप्शन पुट करते जाओ, x की जगह पे 6 -6 18 -18, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करे, ऑप्शन से आप इसको बना सकते हो। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोल दिया है कि ये जो है वो तीनों AP के कंसेक्यूटिव टर्म है, मतलब कि इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो इक्वल आएगा। कॉमन डिफरेंस हम इक्वल कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे पहले वाले टर्म को दूसरे वाले टर्म से, दूसरे वाले टर्म को पहले वाले टर्म से सब्ट्रैक्ट करेंगे, x + 10 - 2x 3x + 2 - x + 10, सब्ट्रैक्ट करने पे x का वैल्यू हमारा 6 आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका 2017 का क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं 4 नंबर का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। अगेन ये 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ गए। एपी में आप देख रहे हो फ्रेंड्स खाली 4 नंबर वाला क्वेश्चन आ रहा है, और मैं लेके ही आई हूँ 4 नंबर वाले क्वेश्चन, ताकि आप समझो कि किस टाइप की एकदम हाई लेवल वाले क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपके पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ 2 एपीज, 2 एपी है, ठीक है, एक एपी को हम ए मान लेंगे और दूसरे को ए डैश मान लेंगे, ये हमारा 2 एपी हो गया। ठीक है, दोनों एपी का पहले एन टर्म का समेशन का रेशियो दिया हुआ है, फर्स्ट एन टर्म की समेशन का रेशियो दिया हुआ है, तो आपको रेशियो फाइंड करना है उन एपीज का उसके 9th टर्म का। समझ आ रहा है क्वेश्चन? अब सोल्यूशन देखो, तो हम मान लेते हैं कि हमारा 2 एपी है, एक एपी ए है और दूसरा एपी ए डैश है, तो उसका कॉमन डिफरेंस भी एक का डी होगा दूसरे का डी डैश होगा। अब दोनों का सम का रेशियो दे रखा है, ठीक है, सम का रेशियो क्या दे रखा है क्वेश्चन में फ्रेंड, 7n + 1 अपॉन 4n + 27, ये रेशियो दे रखा है। ठीक है, अब सम निकाल लेते हैं। सम का फॉर्मूला जो होता है एज इट इज रख दो, और ए की जगह पे नीचे में ए डैश और डी की जगह पे डी डैश लिख दो, और इक्वेट इक्वल में ये होना चाहिए। अब T9 और T9 बोला है, ठीक है, तो एक को T9 और एक को T9 डैश मान लो। T9 क्या होता है a + 8d, और T9 डैश का मतलब a डैश + 8d डैश हो गया। ठीक है, इक्वेट कर देंगे इसको। अब आगे क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो ये n/2 से n/2 आपका कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अगर आप 2 को कॉमन कर लेते हो, तो मैं 2 को कॉमन क्यों कर रही हूँ, बिकॉज हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इस टाइप का हमें वैल्यूज निकालना है। a + 8d के टर्म में हमें यहाँ पे इस तरीका से हमें यहाँ पे क्वेश्चन बनाना होगा, इसलिए हम 2 को जो है वो कॉमन कर लेंगे, तो हमारा ये आराम से a + 8d के फॉर्म में इक्वेशन बन जाएगा। 2 को कॉमन करेंगे तो अंदर आ जाएगा a + n - 1 अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है, इंटू d, और 2 को नीचे से कॉमन करेंगे तो फिर a डैश + n - 1 इंटू d डैश अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये a + 8d के बराबर आ गया, a + 8d, 8 का वैल्यू n - 1 इंटू n - 1 अपॉन 2, और d एज इट इज है। ठीक है, नीचे देख लो a डैश + 8d डैश, a डैश का जगह पे a डैश है, 8 की जगह पे n - 1 अपॉन 2 है, और d डैश की जगह पे d डैश है, इसलिए हम लोगों ने 2 को कॉमन किया, और इक्वल में तो ये साथ में जाएगा ही। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, n - 1 अपॉन 2 जो है वो 8 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, वहां से n = हमारा 17 आ गया, n 17 आ गया, तो यहाँ पे हम n का वैल्यूज रख देंगे, इसमें n के वैल्यूज रख देंगे, 7 × 17 + 1 अपॉन 4 × 17 + 27, 7 × 17 119 + 1 अपॉन 68 + 27, कैलकुलेट करके आपका 24 अपॉन 19 आ जाएगा इसका वैल्यू। तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, ठीक है, कैलकुलेशन भले ही डिफिकल्ट नहीं था, पर दिमाग आपको लगाना पड़ता है इसमें। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, नहीं आया है तो कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है, मैं आपको फिर से समझाऊंगी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, ये आपका 2015 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आपका 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। देखो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन कैसे पूछे जाते थे उस टाइम। इन एन एपी इफ S5 + S7 = 167 and S10 = 235, then find the AP where Sn denote the sum of its first n terms। तो आपको AP फाइंड करना है, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करना है, और आपको सम दे रखा है इसका और इसका। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो फ्रेंड्स, फर्स्ट तो हमें जो गिवन है वो लिख लो, S5 + S7 167 दिया हुआ है। यहाँ पे देखो क्या है, S5 का मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू d। ठीक है, 5 है तो n की जगह पे 5 आ जाएगा, सिंपल, तो क्या आ जाएगा नीचे 5/2 इंटू 2a प्लस ये क्या हो जाएगा 5 - 1 4 इंटू d, ये आ जाएगा आपका। वही सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है 5/2 इंटू 2a + 4d, और 7 है तो यहाँ पे 7/2
इंटू 2a प्लस 60, ठीक है, इक्वल्स टू 167 क्वेश्चन में गिवन है। आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, 2 यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या ऊपर में बचेगा 5 2 Z 10, 5 4 Z 20, 7 2 Z 14, 7 6 Z 42, ठीक है, 334 इक्वल्स टू में आ जाएगा। अब इसको ऐड कर लेंगे तो 24a प्लस 62d आ जाएगा इक्वल्स टू 334। तो आपका यहाँ फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगा, 12a प्लस 31 इक्वल्स टू 167, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। फिर इस 10 क्वेश्चन में गिवन है 235। अब यहाँ से एक इक्वेशन क्रिएट करेंगे 10/2 इंटू 2a प्लस 90 इक्वल्स टू 235। यहाँ पे 2 से 5 बार में, 5 से ही चल जाएगा 47 बार में, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर इक्वेशन यहाँ पे ये सेकंड बन जाता है। इस सेकंड इक्वेशन है और ये फर्स्ट इक्वेशन है। यहाँ पे ये 2a है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12a बन जाएगा। फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12a प्लस 54d इज इक्वल टू 282 आ जाएगा। फिर थर्ड में से हम फर्स्ट को माइनस करते हैं तो 12a कैंसिल हो जाएगा। 54 में से 31 जाएगा तो 23 आएगा। 282 में से 167 जाएगा तो 115 आएगा, ठीक है। 23 से ये 5 बार में जाएगा 115, d इक्वल्स टू 5 आ गया, d इक्वल्स टू 5 आ गया, मतलब इसको इक्वेशन 1 में रखो, 2 में रखो, तो यहाँ से आपका a का वैल्यू आ जाएगा। इक्वेशन 1 में रखते हैं d का वैल्यू तो हमारा a इक्वल्स टू 1 आ जाता है, ठीक है। a 1 आ गया, d 5 आ गया, a 1 आ गया और d 5 आ गया, तो यहाँ पे ap आराम से निकल जाएगा। क्या करोगे, 5 5 उसमें ऐड करते जाओगे, 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 5 16, ठीक है। इस तरह से आगे एपी कंटिन्यू होता जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का था, अच्छे से सॉल्व हो गया, ठीक है। आई होप कि बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका 2015 का ही है फ्रेंड्स, ये 3 नंबर वाली क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, द 14th टर्म ऑफ एन एपी इज ट्वाइस इट्स 8th टर्म। 14 टर्म, एपी का जो 14 टर्म है वो दुगना है उसके 8 टर्म का, वो आप लिख लो क्वेश्चन में, ठीक है। इफ इट्स 6th टर्म इज -8, उसका 6th टर्म अगर -8 है, a6 मतलब -8, देन फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म। पहले 20 टर्म्स का आपको सम निकालना है, तो जो गिवन है वो हमने लिख लिया, a14 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ a8 और a6 इक्वल्स टू -8, ठीक है। a14 का मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस 13d और a8 का मतलब a प्लस 7d हो जाएगा, a6 का मतलब a प्लस 5d हो जाएगा। आप क्या करें, अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे अगर तो हम, तो a इक्वल्स टू हमारा -d आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर कैलकुलेट करते हैं a इक्वल्स टू -d आ गया, उसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे a इक्वल्स टू -d, तो वहां से d का वैल्यू हमारा -2 निकल के आ जाएगा। d का वैल्यू अगर -2 आ गया, दैट मीन्स a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a जो है वो हमारा -d, d का वैल्यू हमारा -2 आया, तो क्या हो जाएगा माइनस इंटू -2, तो a इक्वल्स टू हमारा +2 आ जाएगा, ठीक है। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ a इक्वल्स टू आपका +2 आ गया। अब आपको फर्स्ट 20 टर्म का सम निकालने बोला है S20, तो क्या होता है फॉर्मूला n/2 मतलब 20/2 इंटू 2a, a क्या है 2 प्लस n-1, n क्या है आपका 20, 20 - 1 19 इंटू d मतलब -2, ठीक है। 10 इंटू 2 से 10 बार में जाएगा 4 प्लस -38 क्या आ जाएगा, 10 इंटू -34 क्या आ जाएगा -340। फर्स्ट 20 टर्म्स का सम कितना हो जाएगा -340। आई होप फ्रेंड्स कि इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हो आपको उससे कुछ समझ आया हो फ्रेंड्स, आपको हेल्पफुल लगा हो, बिकॉज ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से फ्रेंड्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये सारे क्वेश्चन करवाए। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बिकॉज हर एक वीडियो के पीछे फ्रेंड्स मेरी बहुत मेहनत होती है। ऑल द बेस्ट फ्रेंड फॉर योर मैथ एग्जाम।